नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी 2025 है और अभी तक आपने जो बजट आया उसका ब्लू प्रिंट जो है पढ़ लिया होगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने कंसीडर करे हैं और हमें इनकी चीज़ों के बारे में थोड़ा डीपली सोचना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो बजट में ये वही वाली बात हो गई कि सबका बदला लेगा तेरा मोदी जी। तो जो मूवी का एक डायलॉग है कि दादा का, पोते का, पापा का, सबका बदला लेगा तेरा अ, फैज़ल। तो वही इस बजट पे लागू होता है कि सबका बदला लेगा तेरा मोदी। जो सीतारमन जी ने बजट अनाउंस किया है आज, उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि पिछले 30 सालों में कभी ऐसा बजट नहीं आया जिसमें सरकार ने एक साइड से कान पकड़ा हो और दूसरी साइड से दबाया ना हो। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है बजट में कि सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ रिलीफ किया है। तो क्या इससे शेयर मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि न्यूज़ आ गई, टीवी वालों का काम है, यूट्यूब का काम है कि अननेसेसरी का हाइप बनाना। तो समझना ये है कि पैसा आपका लगेगा, क्या वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इवन 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप अजम्पशंस पे जाते हैं या जो आपकी सेविंग होगी, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12,75,000 तक फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं है। अगर हम अभी 6-7 महीने पीछे की बात करें, तो 6-7 महीने पहले हम बाज़ार में गिर रहे थे कि हमारा जो कॉर्पोरेट अर्निंग है उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं है, सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रही है। कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से आपका कंजम्पशन वीक हो रहा है। तो इस बजट ने क्या किया है? इस बजट ने ये किया है कि जो कंजम्पशन का था उसका एक सेंटीमेंट चेंज किया है। अगर बाज़ार में जो कंज्यूमर है, कंजम्पशन का अगर सेंटीमेंट चेंज होता है कंज्यूमर का, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका जो पड़ता है वो दो दो से तीन चीज़ों पे पड़ता है। पहला आपका पड़ता है कि जो आपके एफएमसीजी शेयर्स होते हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। दूसरा आपका पड़ता है रियल इस्टेट पे। तीसरा आपका इम्पैक्ट पड़ता है ऑटो और ऑटो एंसिलरी पे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको इन शेयरों पे देखने को मिलता है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते इसमें कि बजट में बहुत नेगेटिव है या बहुत अच्छा है। आप ये देखिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर या एक रिटेलर बंदा क्या मार्केट को बूम कर सकता है, अभी बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर बजट इतना ही अच्छा है तो बाजार को आज कम से कम निफ्टी को 1,000 पॉइंट की रैली करनी चाहिए। आप बजट में सरकार के वर्डों को सुने। सीतारमन का जो आज बजट था, मैंने पूरी स्पीच सुनी आज सीतारमन जी की, और उसके ब्लूप्रिंट भी मैंने पढ़े अभी। और दिन में भी उसका जो पीडीएफ पढ़ा, उसमें यही है कि हर 5 मिनट में सीतारमन जी ने एक वर्ड यूज़ किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। तो मतलब सरकार इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट करना चाह रही, इसका ज़्यादा फोकस कर रही है कि चीज़ें आसान की जाए, एक एक क्लैरिटी लाई जाए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बाज़ार में लिक्विडिटी टाइटन है। आपने देखा कि सरकार आरबीआई ने अभी लास्ट 10 दिन पहले एक लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ किया। तो एक तरीके से ये रेट कट सी है जो आरबीआई ने जो पैसा डाला है। इस बजट पे आपकी कैपेक्स के ऊपर बात उतनी नहीं हुई जितनी करनी चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करेगी। गवर्नमेंट ने यही बोला कि जितना हमारा पिछले साल था उससे थोड़ा सा कम हम कैपेक्स करेंगे। एक इंडिविजुअल रिटेलर या इन्वेस्टर जो है वो अगर पैसा लगाएगा भी, अगर मेरे पास 80,000 रुपये बच रहा है, 1 लाख रुपये बच रहा है, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। क्या 1 लाख रुपये से आप कोई ऐसी एसेट्स खरीद सकते हैं जो आपकी इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़े? मुझे नहीं लगता। बट ये बोलना ठीक है कि 80,000 का आप एक स्कूटर खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 लाख से कम तो अब स्कूटी या स्कूटर भी नहीं आता। दिल को खुश रखने के लिए गाली भी ये बात अच्छी है कि हमें 80,000 रुपये साल के बचेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो बजट की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बजट मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, पर मिडिल क्लास शेयर मार्केट को नहीं चला सकता। अगर हम बाज़ार को देखें तो बाज़ार में सरकार ने 4 या 5 चीज़ों पे फोकस किया है। पावर पे किया है एज़ यूजुअल, वो जो लगता भी था। कैपिटल गुड्स में आज काफ़ी अच्छी पिटाई हुई है।
आपने स्टील सेक्टर पे आपने एक्साइज बढ़ा दी है। तो इस तरीके से अगर बाज़ार में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा तो बाज़ार में आप ढूंढोगे तो आज आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा, बट क्या ये सेंटिमेंट बाज़ार को दोबारा 26,000 ले जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं ले जा सकता। आपकी मेन इशू है कि आपकी जो कॉर्पोरेट रिजल्ट थे वो स्टिल वीक है। आपका कोल इंडिया का रिजल्ट आया है वो भी नेगेटिव आया है। ओवरऑल अगर हम बात को एक लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट बनाने की कोशिश करें बजट की, तो मिडिल क्लास के लिए बजट अच्छा है। ओवरऑल अगर हम कैपेक्स की बात करें या फर्दर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इस ईयर में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला। तो अगर ज़्यादा नहीं आने वाला, इस बजट में आपने सुना डिफेंस पे कोई बात नहीं हुई, रेलवे पे कोई ऐसा नहीं आया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे आपको चीज़ें सस्ती हुई हैं। दूसरी चीज़ें अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रियली इंडिया को 2047, जो कि हम हर 5 साल से यही बात कर रहे हैं कि हम विकसित देश बन जाएंगे। देखो, विकसित के लिए आपको डेवलप कंट्री बनने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। आपकी अगर पर कैपिटा इनकम है 2700 रुपये 2300 रुपये, एक नॉर्मल मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ पर कैपिटा इनकम, और अमेरिका की अगर आप बात करें तो वहाँ 47,000 है पर कैपिटल इनकम, 50,000 40,000 है। तो आप वहाँ पहुँचने के लिए आपको कैपेक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल बंदा इतना पैसा बाज़ार में नहीं डाल सकता जितना सरकार डाल सकती है। तो ये बाज़ार ओवरऑल मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत तेज़ी से बाज़ार में जाएगा, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बाज़ार को देखें तो बाज़ार एक रेंज में रह जाएगा, ऊपर 26,000 24,000। आप एक इनिशियली एक टॉप देख सकते हैं। अभी एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो आपका जो निफ्टी क्लोज हुआ है 23,400 के आसपास, 23,500 के आसपास क्लोज हुआ है। तो हायर लेवल पे तो आपका 23,600 23,700 पे एक ऊपर साइड पे एक रेजिस्टेंस है, और नीचे आप बोल सकते हो कि आपका जो सपोर्ट है वो 23,150 23,200 के आसपास है। तो इस पूरे साल में अगर आपकी सिंगल डिजिट या अर्लियर डबल डिजिट ग्रोथ भी आती है, 10 से 12% की भी अगर ग्रोथ आती है, तो उसके हिसाब से भी आप 26,000 दोबारा फिलहाल टच नहीं करने वाले हो। तो बजट में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है तो बहुत बुरी भी चीज़ें नहीं है। अगर बाज़ार में कोई बुरी चीज़ नहीं आई है, मतलब अगर कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं छेड़ा गया है या आपके कैपिटल गेन टैक्स को नहीं छेड़ा गया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ार के लिए अच्छी चीज़ है। मतलब ये है कि अगर हमें बुरे स्टॉक्स के बारे में पता लग जाए तो जो बचे वो अच्छे ही स्टॉक है। अगर बाज़ार में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो बाज़ार उस चीज़ को डाइजेस्ट कर जाता है। आप ऑलरेडी ऊपर से 10 से 13% गिर चुके हो, नीचे से आपने हल्का से एक रीबाउंड किया बाज़ार को, 23,300 400 पे आप फिलहाल बाज़ार पहुंच गया है। तो बाज़ार में कुछ ख़राब नहीं हुआ, तो बाज़ार में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ। ओवरऑल बाज़ार में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको मंडे को रैली नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हमें लग रहा हो कि मंडे को हम 400 पॉइंट निफ्टी में ऊपर जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंडे को असली पता जब चलेगा जब आपके बड़े प्लेयर्स मंडे को मार्केट में आएंगे। आज एफआईज ने बाज़ार में देखे तो आज एफआई का इतना इंटेंशन मैंने फिगर देखी नहीं है, पर अगर पार्टिसिपेट किया होगा, बट फ्राइडे को भी उन्होंने अगेन बाज़ार बेचा था। तो अगर एफआईज बेच रहे हैं, और एफआई को बेचना बनता है, क्योंकि अगर आपको 4 से 5% अमेरिका में गारंटी रिटर्न मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्यों उस चीज़ को जाओगे। प्लस आपकी करेंसी डेप्रिशिएट है। आप करेंसी अगर आपकी 86 चल रही है 87 चल रही है तो ऊपर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा बाज़ार के लिए। तो ओवरऑल बजट का एक छोटा सा कंक्लूज़न यही निकलता है कि मिडिल क्लास के लिए बजट अच्छा है। 80,000 आपको बचेगा, आप उसको एसआईपी करें या आप उसमें कपड़े खरीदें या इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके ऊपर है। बट 30 से 50 साल में ऐसा बजट किसी ने अभी तक पेश नहीं किया। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड बोला